हेलो नियर इंडिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये आज का हिंदू एडिटोरियल 16 जुलाई 2020 जिसका टाइटल है इन्फ्लेशन अलर्ट। ये उससे रिलेटेड वोकैब हैं और इससे पहले कि मैं बता दूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इंग्लिश एज बाय एस के विद्यार्थी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें। और आइए हम देखते हैं इन्फ्लेशन अलर्ट क्या होता है। एक्चुअली सबको पता है कि यह महंगाई की जो बात है यह एक वार्निंग है कि पैंडेमिक जो चल रहा है, ये विश्वव्यापी जो महामारी है, इसको लेकर बहुत ज्यादा इकोनॉमी इफेक्ट हो रहा है। उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, जो वर्ड है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जब मांग और सप्लाई के बीच बैलेंस नहीं हो पाता है, उसी समय इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। एक्चुअली ये अनवांटेड इंसिडेंट है, तो ऐसा तो होना ही था, लेकिन कुछ ज्यादा हो रहा है। इसी को मेंटेन करने के लिए जो RBI ने अपना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है उसको 6% जो करने की बात कहे, वह 6% का ये कंसेप्ट है कि या तो 4+2 या -2, यानी 4-2, इस तरह से देखा जाता है। कंसेप्ट यह हुआ कि आप 2% से 6% की बात करें, लेकिन यदि वर्तमान में देखा जाए तो 6.1 तो हमारा टच कर गया था। ये जब लॉकडाउन जो उस समय हमारा अनलॉक हुआ था, उसी बीच इस तरह की बातें आ गई। ये सप्लाई और डिमांड के बीच जो संतुलन था, वह संतुलन नहीं रहा। इसलिए इसका टाइटल है इन्फ्लेशन अलर्ट, और जिसका एक लाइन शब्द है राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट। अब देखिए ना, कीमतें बढ़ रही है डिस्पाइट, लेकिन बावजूद क्या है, डिप्रेस्ड डिमांड, मांग में कमी है, अब फिर भी कीमत बढ़ रहे हो। इसका क्या मतलब है? ये तो अपने आप में एक अजीबो, कभी ऐसा होता है क्या कि मांग बहुत है और डिमांड आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो जस्ट विपरीत परिस्थिति हो रही है कि डिमांड नहीं है, फिर भी प्राइस हाइक हो रहा है। तब ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति है, उस लॉकडाउन में प्रभावित हो गया। इसके चलते जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें असंतुलन हुआ, और इसी सब असंतुलन के कारण ये आज स्थिति बनी हुई है। उसी से रिलेटेड यहाँ वर्ड है। इन्फ्लेशन शब्द आप समझते हैं, जो महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। टाइटल ही है इन्फ्लेशन अलर्ट। डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, यानी डिस्पाइट टाइटल है, वहां पर लिखा हुआ लाइन डिस्पाइट डिप्रेस्ड डिमांड, यानी मांग में कमी है, ये फिर भी बेचैन करने वाली बात है। डिप्रेस्ड डिमांड, मांग में कमी, डिस्क्वाइट यानी बेचैन करने वाली बात है। स्थिति असामान्य है, क्रिपल हो गया है। हमारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था की जो पहिया है ना, वो लड़खड़ा गई है। प्रेसिडेंट पहले आने वाला,
मतलब इससे पहले की लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद की स्थिति को वहां दर्शाया गया है। डिसरप्शन ये रुकावट है हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में। क्लोजर लुक, बारीकी से देखना, मतलब जब इन चीजों पर बारीकी से नजर डालेंगे तो जो जो रिजल्ट आता है उसके बारे में चर्चाएं क्या है कि फूड एंड बेवरेज, खाने पीने की सामानों में भी क्या हुआ, इजाफा हुआ, जिसको फूड एंड बेवरेज कहते हैं, खाने पीने की वस्तु कहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ये फ्यूल की बात करें उसमें भी हमारा इजाफा हो रहा है। गुड्स की बात करें उसकी भी कीमत बढ़ रहे हैं। यदि मॉडरेट बात करें तो उसमें एक वेजिटेबल्स ही है जो थोड़ी सी उसमें इजाफा हुई, लेकिन उसी में फ्रूट की बात करें तो चूंकि वो जल्द पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसके कारण क्या हुआ कि फ्रूट की कीमत जो इन्फ्लेशन नहीं होकर के उसमें डिफ्लेशन हुआ, तो एक शब्द आएगा डिफ्लेशन की बात आएगी यहां। सर्ज, बढ़ना। आगे है मिल्क एंड डेरिवेटिव्स, यानी दूध और डेरिवेटिव्स, मतलब दूध से बनी, मिल्क एंड डेरिवेटिव्स का यह मतलब हुआ कि दूध और दूध से बनी जो वस्तुएं हैं उसको कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब गिरावट। गिरावट वहां पर जो देखा गया है वह सिर्फ एक चीजों में गिरावट आई, वह था फ्रूट। चूंकि वो बहुत जल्द पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जिसके कारण वो क्या हुए कि किसान जल्दी जो है उसको बेचने पर तुल गए, नहीं तो समाप्त हो जाती जल्द ही। इसके कारण उसकी कीमत में सिर्फ गिरावट थोड़ी आई, बाकी हर चीजों में इजाफा ही हुआ, जबकि डिमांड है नहीं लेकिन कीमत बढ़ रहे हैं। सस्टेन, लगातार ये कंटिन्यू की बात। इनविसेज, परिकल्पना करना, जो आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। एग्रेरियन मतलब जो कृषि से संबंधित बात है उनके लिए कहा गया है। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावनाएं, ये मॉनसून से रिलेटेड यहाँ कुछ बातें चर्चा हुई है एडिटोरियल में। बाउंटीफुल, पर्याप्त, काफी मात्रा में, बड़े मात्रा में। एक्सप्लोर, तलाश करना, खोज करना, मतलब संभावनाओं की। इंसुलेट करना है, हमको जो ये अर्थव्यवस्था है उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। आयरन ओर का मतलब लौह अयस्क, इसके भी जो मतलब बनी हुई चीजों की भी कीमत। अब क्या हुआ कि इस स्थिति में क्या हुआ कि प्रोडक्शन हमारा कम हुआ, मांग है नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो अब क्या किया है, जो कंपनी क्या कर रहे हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, हाल कंपनी तो कारपोरेट है, वो तो कभी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, और वो भी इतना लंबा समय तक का नुकसान, ये तो लगता ही है नहीं जो झेल पाएगा। तो उसने अपना एक नया तरकीब निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि अब डिमांड हमें कम हो या ना हो, लेकिन जो भी डिमांड है मैं उसी की कीमत को बढ़ा दूंगा, ताकि हमारा जो है प्रॉफिट जो पहले का है उसको मैं मेंटेन कर सकूं। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयर जो यानी कंपनियां जो थी, एम्प्लॉयर उसको कहते हैं, नियोक्ता कहते हैं, वो क्या करने लगे कि अपना एम्प्लॉई को छटनी कर रहे हैं, सैलरी उसको घटा रहे हैं, और वस्तु जो प्रोडक्शन होगा उसकी कीमत को क्या कर रहे हैं, वो बढ़ाने में। ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया है कि मैं बढ़ाऊंगा। अब इन सब सारी बातों को जब करेगा तो कंपनी अपने घाटा को, अपने नुकसान को वो भरपाई कर लेगा, लेकिन क्या होगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेंगे। इसी के लिए एक शब्द लिखे गए हैं, जगह नहीं था, स्टैगफ्लेशन। स्टैग का मतलब क्या होता है, लास्ट वर्ड है इसका एडिटोरियल का, कि स्टैग मतलब रुक जाना, फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। अब क्या हो रहा है कि एक तरफ रुक गया है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो रुक गई है,
अब मूल्यन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया है, मुद्रास्फीति बढ़ रहे हैं, इसलिए नौकरियां कम हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है। इस शब्द के लिए बड़ा सुंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वर्ड का स्टैगफ्लेशन। और डिसमल मतलब निराशाजनक, स्टीप ड्रॉप मतलब भारी गिरावट, वो अर्थव्यवस्था की भारी गिरावट। कोप विथ सामना करना, देखिए एक हमको लगता है सैकड़ों बार पूछे गए ये फ्रेज है कोप विथ। ये कोप विथ जो होता है ना, वो एडजस्ट करना, परिस्थिति से जो तालमेल मिलाने वाली बातें कंपनियों के लिए लिखे गए हैं। और कोप अप विथ होता है कि पर्सन से जब आप तालमेल करिएगा तो उसको कोप अप विथ कहते हैं, और परिस्थिति से, सिचुएशन से जब आप करेंगे तो उसको कोप विथ कहते हैं। और एक स्टैगफ्लेशन है जो मैंने बता दिया है। तो ये सब अब वर्ड्स को, वोकैब को जरा माइन्यूटली आप देखेंगे, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप खुद से एडिटोरियल को पढ़ें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि लिटरेचर समझने का नाम ही होता है। और आप समझ जाते हैं तो इस तरह से कंटिन्यू एक आपको आदत बन जाएगी, एक रूटीन वर्क हो जाएगा। इसलिए ही कहा जाता है कि आप न्यूज़पेपर स्टडी करो। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि आने वाले समय में जो कॉम्प्रिहेंशन होता है और क्लोज टेस्ट होता है, खासकर इस तरह के जो अच्छे प्रतिष्ठित समाचार पत्र होते हैं ना, उसी से लिया गया होता है। इसी के साथ थैंक्स।